तो अपन मैट्रिक्स नया शुरू कर रहे हैं सेक्शन, और मैट्रिक्स में आपके आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। तो मैट्रिक्स में आपके क्या है, रैंक है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स हैं और केले हैमिल्टन थ्योरम है। तो पहला जो टॉपिक है अपना रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की रैंक के लिए अपने को सबसे पहले समझना होगा कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले तो ये बताओ कि कोई मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएगा मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स यदि नंबर है तो उनको अपन एक बॉक्स में, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इस ब्रैकेट में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे अपन इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि अपन प्रॉपर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट्स का या फिर नंबर्स का मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे ही रेंडमली कुछ भी नहीं बनाते। तो मैट्रिक्स हो गया। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बताओ? जो वैल्यू होती है मैट्रिक्स की वैल्यू होती है मैट्रिक्स जिसकी तरफ के डिटर्मिनेंट होता है फंक्शन जो कि आर क्रॉस या आर क्रॉस आर जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे एक वैल्यू आ जाए, एक फिक्स वैल्यू आ जाए, है ना। तो डिटर्मिनेंट फिक्स वैल्यू है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डिटर्मिनेंट एक फिक्स वैल्यू है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले भी पढ़ा हुआ है आप लोगों पे। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, मैं ये मानता हूँ कि सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। और अब अपन बात करते हैं सब मैट्रिक्स की। कोई बताएगा सब मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे सेट होता है, उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लेते हैं अपन तो सबसेट हो जाता है। जैसे ये सेट है 1 2 3 4 5 का, और इसमें अपन 1 2 2 3 ऐसे कुछ सबसेट बना ले तो इनको सबसेट बोलते हैं। इसी के एलिमेंट को अपन ने अलग से लिख लिया, उनको सबसेट कहते हैं। सेम कंसेप्ट को अपन मैट्रिक्स में भी यूज करेंगे, इसमें भी सबसेट बना सकते हैं। जैसे 1 2 हो गया, 4 5 हो गया। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स हो गया इसका। तो सब मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं? ये भी सब मैट्रिक्स है, ये बना लिया, ये बना लिया, इन दो का कॉम्बिनेशन, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे और सब मैट्रिक्स अपने को मिलते जाएंगे। सब मैट्रिक्स ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये सब मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। 2 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो क्लियर है सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। अब अपन आते हैं अब स्पेशल सब मैट्रिक्स पे आते हैं। स्पेशल सब मैट्रिक्स कैसा कि कोई भी n क्रॉस n का, कोई m क्रॉस n का सब मैट्रिक्स है, उसमें अपन n क्रॉस n यानी 3/3 का निकालें या 2/2 का निकालें या 1/1 का निकालें। सब मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो। जैसे ये अपना मैट्रिक्स है, इसका सब मैट्रिक्स हो गया A1, है ना। ये n क्रॉस n का है, ये माना 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 4 5 सब मैट्रिक्स है। अब इसका अपन यदि डिटर्मिनेंट निकाल लें 1 2 4 5, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक फिक्स वैल्यू आएगी। यस सर।
फिक्स वैल्यू आई अपने पास 5 माइनस 8 माइनस 3 आई। तो ऐसा सब मैट्रिक्स जो कि जिसमें रो इक्वल्स टू कॉलम हो और उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये माइनर कहलाता है, ऑफ ऑर्डर 2। समझ में आया माइनर क्या होता है? कि ऐसा कोई सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अपन को निकालना है, वो डिटरमिनेंट को माइनर बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें और कौन सा माइनर हो सकता है? माइनर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? ये भी माइनर हो सकता है, ये भी माइनर हो सकता है, ये भी माइनर हो सकता है, 1 2 4 5 ये भी माइनर हो सकता है, 2 3 5 6 ये भी माइनर हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी माइनर हो सकता है, क्योंकि ये भी सब मैट्रिक्स है और 3 क्रॉस 3 का है। ये 2 क्रॉस 2 के हो गए, ये ऑर्डर 2 के माइनर हो गया, ये एक ऑर्डर 3 का माइनर हो गया। ऑर्डर 3 के इसमें कितने माइनर हो सकते हैं? एटमोस्ट 3 क्रॉस 3 में ऑर्डर 3 के कितने माइनर हो सकते हैं? एक हो सकता है, है ना? अब यदि इसमें 10 11 12 ये और होता तो अब 3 ऑर्डर के माइनर अपन ज्यादा बना सकते हैं इसमें, है ना? इन 3 को ले लें या फिर इन 3 को ले लें या फिर बदल दे, तो नंबर ऑफ माइनर अपन बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो अपने को Yes, sir. सब मैट्रिक्स और माइनर क्लियर हो गया। ठीक है, सब मैट्रिक्स और माइनर क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं रैंक की तरफ कि रैंक क्या होती है। रैंक को अपन डिफाइन करेंगे माइनर से। तो कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, इसमें अपन नॉन जीरो माइनर बड़े से बड़े ऑर्डर का देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बड़े से बड़े ऑर्डर का मतलब m क्रॉस m का या n क्रॉस n का बड़े से बड़ा कोई भी माइनर निकालें अपन, जो कि जिसमें रो और कॉलम बराबर हो और वो बड़े से बड़ा हो और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो वो उसकी रैंक हो जाती है। देखो इसको समझते हैं अपन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर ढूंढते हैं, वही उसकी रैंक होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का कितना हो सकता है इसमें? इसकी रैंक कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है ऑलमोस्ट, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर इसमें 3 हो सकता है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है? चेक कर लेंगे। यदि नॉन जीरो है यानी ये मेरे ख्याल से नॉन जीरो आ रहा है ना? तो ये हाईएस्ट 3 ऑर्डर का माइनर मिल गया अपने को, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ ए, यदि ये ए मैट्रिक्स है, डिफाइन कैसे करते हैं? रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया? यस सर। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं। देखो रैंक समझना बहुत जरूरी है। 1 2 3 2 4 6 और 2 3 4
ये मैट्रिक्स है 3x3 का, इसकी रैंक क्या होगी? तो अपने को ढूंढना है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। तो अपन सबसे पहले तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर का 1 2 3 2 4 6 3 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। सर 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2 3 हो जाएगा, और दो लाइन कोई भी सेम हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो वो 0। यस सर। Yes, sir. तो ये कंफर्म अपन कह सकते हैं कि इसमें 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स जो बन रहा था, सब मैट्रिक्स जो बन रहा था, और उसका माइनर जो है वो उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं ना Yes, sir. यस सर। यस सर। कि इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जो 3x3 का था वो निकाल के देख लिया, जिससे उसकी रैंक जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया और उसकी रैंक 3 से कम हो सकती है। तो अब इसकी रैंक क्या क्या हो सकती है बताओ? तो 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। 1. 2 या 1 हो सकती है। 0 रैंक हमेशा 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जो होता है उसकी रैंक 0 होती है। नॉन 0 जो मैट्रिक्स होती है, जिसमें नल मैट्रिक्स के अलावा जो भी मैट्रिक्स होंगी, उसका जो रैंक है वो एटलीस्ट 1 होगी और एटमोस्ट उसके ऑर्डर के इक्वल होगी। तो अब अपन चलते हैं 2x2 का ऐसा माइनर अपन एक भी ढूंढ लें जो कि नॉन 0 है, तो अपन कह देंगे इसकी रैंक 2 है। यही होगा। यस सर। 2x2 का कोई सा माइनर बताओ जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। 4 6 3 4। 4, तो 4 माइनस 4 ये 0 आ गया, ये काम नहीं करेगा। और 4 6 3 4। 4 2 3 ये वाला 6 minus 8 is equals to -2 not equals to 0। तो 2x2 का यानी ऑर्डर 2 का अपने को नॉन 0 माइनर मिल गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसकी रैंक क्या होगी? तो 2 रैंक हो जाएगी, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब मैं इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करूं, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ क्या आएगी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 into 3 equals to 0 आ जाएगा, यस सर 0 आ जाएगा सर। है ना? तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 1 होगी सर। 1 होगी सर। इसकी रैंक 3 नहीं होगी। अब इसमें 1 कोई होगी। भी 2x2 का ऐसा माइनर नहीं मिलेगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 उसका डिटरमिनेंट आ जाए। कोई भी चेक कर लो, ये वाला लेंगे तो 36 minus 36, 12 minus 12, 4 minus 4, 12 minus 12, 18 minus 18, सारे 0 आ रहे हैं। 2x2 के सारे माइनर का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो इसकी रैंक क्या होगी? एक और माइनर अपने को ढूंढना पड़ेगा 1x1 का। 1x1 में 1 ही ले लो, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 होगा, इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 1. रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? रैंक सबको क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। क्योंकि लास्ट तक चलेगा ये, जब तक मैट्रिक्स चलेगा रैंक चलेगी आपकी, है ना? तो इसको अपन यदि देखते हैं ढंग से, तो अपन कैसे इजी वे में अपन इसको रैंक निकाल पाएंगे? ये देखो एक चीज, रो और कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर है क्या? 1 2 3 और
0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट में कर सकता हूँ क्या? ऑपरेशन मैंने लगाया R2 is equals to R2 minus 2R1, R3 is equals to R3 minus 3R1। ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। ये ऑपरेशन लगा के मैं इसको इसके इक्विवेलेंट कर सकता हूँ क्या? ये बताओ। यस सर कर यस सकते सर यस सर यस सर यस सर यस सर Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये दोनों इक्वल है। यस सर इक्वल अब जैसे ही अपन ने ये करा तो अपने को देखते ही पता चल गया इसका डिटरमिनेंट तो 0 होगा। यस सर 3 क्रॉस 3 का कोई भी माइनर ले लो, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। 2 क्रॉस 2 का कोई भी माइनर ले लो, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि इसमें 2 रो 0 हो गई। तो 2 क्रॉस 2 का कोई भी माइनर लेंगे, उसमें एक पूरी लाइन वो है वो 0 0 आ जाएगी, तो उससे डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा करने से देखते ही अपन बता पाए कि इसकी रैंक क्या है। रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 1. जैसे ही अपन ने ये रैंक रो ऑपरेशन और कॉलम रो ऑपरेशन लगाया, वैसे ही अपने को रैंक पता चल गई। तो ये दूसरा मेथड हो सकता है रैंक फाइंड करने का। एक तो अपन रैंडमली माइनर फाइंड करते रहे और बेटा इसको मत छोड़ो, इसको नहीं छोड़ो, उधर जाओ। एक सेकंड रुकना भाई, है ना? हाँ, तो रैंक ये रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के अपन डायरेक्टली बता सकते हैं रैंक क्या होगी। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसकी रैंक बताना क्या है। फाइव 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। ये मैट्रिक्स है ए। दिख रहा है सबको? 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसकी रैंक एटमोस्ट क्या हो सकती है? 4 3 3 सर सॉरी अपने को 4/4 3. का माइनर चाहिए। 4 होने के लिए अपने को 4/4 का माइनर चाहिएगा ना? है क्या इसमें 4/4 का माइनर? नो सर नो सर तो बताओ एटमोस्ट कितनी हो सकती है रैंक? 3 3 क्योंकि 3/3 के माइनर मिल सकते हैं अपने को, है ना? 3/3 का माइनर मिल सकता है, तो 4 रैंक नहीं होगी, यानी 3/4 रैंक ऑफ ए। रैंक के बारे में अपन ये लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं आराम से कि रैंक ऑफ ए हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगी मिनिमम ऑफ m कॉमा n। तो रैंक ऑफ ए इसकी 3,4 में मिनिमम कौन सा है? 3। तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है 3। 3 क्यों हो सकती है? क्योंकि मिल सकता है 3/3 का कोई माइनर जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, तो 3 हो सकती है। डिटरमिनेंट 0 हो गए तो रैंक कम हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। क्लियर है ना ये स्टेटमेंट? Yes. सर ये प्रॉपर्टी क्लियर है?
ठीक है, तो इसकी रैंक बताओ। अब देखो रैंक निकालने की ट्रिक क्या हो सकती है, या तो अपन सबके माइनर चेक करें, डिटरमिनेंट चेक करें, या फिर इसको 1 1 1 ऐसे बना लें, नीचे 0 0 बना लें, या किसी लाइन को 0 बनाने की कोशिश करें रैंक रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के, है ना। तो कोई भी एक रो को चूज करो और ये कॉलम को चूज करो कि जिसको अपन पूरा 0 बना सके रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो करो इसको सब लोग। इसकी शायद रैंक 3 आएगी ऐसा लग रहा है। इन दो वैल्यूज को 0 बनाना, R3 5 R3 minus R1 ये करके अपन ने इसको 0 बना दिया। अब इन दो कॉलम को जोड़ते हैं अपन या माइनस करते हैं आपस में, तो भी कुछ हो सकता है। 5 0 0 3 1 minus 8 4 2 minus 4 minus करें तो 0, इसमें से माइनस करें तो -1 C4 is equals to C4 minus C3। इसका डिटरमिनेंट देखो क्या रहा है, -4 और -8, 16 आ गया, नॉन जीरो आ जाएगा, तो 3/3 का अपने को माइनर मिल जाएगा। इसका डिटरमिनेंट देखो नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो आ रहा है ना। यस सर। Yes, sir. 3 क्रॉस 3 का अपने को एक माइनर मिल गया जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया और उसकी रैंक अपन ने 3 डिक्लेयर कर दी। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, और क्वेश्चन जिसमें कम आ रही है वो देखते हैं। ये समझ में आया ना सबको? यस सर। भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से कोई भी डिटरमिनेंट लेके आप डायरेक्ट नॉन जीरो को प्रूव कर सकते हो। ये मैंने ये ऑपरेशन लगाया, आप दूसरे भी लगा सकते हो ना। Yes, sir. जिसको जो समझ में आ रहा है Yes, वो ऑपरेशन लगा सकता है। बस सिंपलीफाई करके अपने को एक कंक्लूजन पे पहुंचना है कि अपने को माइनर मिल जाए ऐसा हाईएस्ट ऑर्डर का जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अपन ने रैंडमली एक चेक किया इसमें से,
रेंडमली 3x3 का एक माइनर ढूंढा जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो आप क्या डिसाइड करोगे, उस पर क्या डिक्लेयर करोगे? ऐसा माइनर अपने को इसमें मिल गया जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो बोलोगे कि रैंक 3 नहीं है? दूसरा कौन सा लगाएंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे ना, दूसरा क्योंकि कम determinant- से कम एक ऐसा माइनर मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। नॉन जीरो डिटरमिनेंट का एक माइनर भी मिल जाए तो काम हो जाए। अपन ने एक देखा और उसी का डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि दूसरे का भी 0 नहीं, 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना ये बात? यस सर। यस सर, यस सर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एक लिखता हूँ 1 1 1 1 1 3 माइनस 2 1 2 0 माइनस 3 2 3 3 माइनस 3 3। ये 4x4 का मैट्रिक्स है। अब इसको बताओ कि हाईएस्ट रैंक कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, क्योंकि 4/4 का माइनर मिल सकता है। इसका पूरे का ही डिटरमिनेंट निकालें, वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो रैंक 4 हो जाएगी। पर 4/4 की आप डिटरमिनेंट निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाओ और थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको। किसी को ये दिख रहा है क्या कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है? यस सर। यस सर। तो सेम है, इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 2 3 1 3 0 3 1 minus 2 minus 3 minus 3 0 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अब बताओ इसकी रैंक क्या होगी? 4 तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। 4 तो नहीं होगी सर। 4 तो नहीं होगी। इस कंक्लूजन पे तो पहुंच गए कि 4 तो इसकी रैंक नहीं होगी। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और सिंपल कर लो, एक स्टेप में ही थोड़ा सा सिंपल कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका शायद। इसको इसमें से माइनस करो 0 और माइनस करेंगे तो 2 और माइनस 3 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 माइनस 2 और माइनस 5 0। और यहाँ पे 3 3 माइनस 3 0। अब देखो इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है? नॉन जीरो आ जाएगा। 10 आ गया, 6 आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 3x3 का एक माइनर मिल गया इसमें अपने को, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिसाइड कर दिया रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। नॉन जीरो मिला तब डिसाइड किया, यदि 0 मिल जाता तो डिसाइड नहीं करता। क्लियर है? कंक्लूजन पे तभी पहुंचे जब ये नॉन जीरो मिला। रैंक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा इसमें? ये आपकी चॉइस पे है कि आप कॉलम ऑपरेशन ये वाला लगाते हो या कोई भी तरीके से आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा आपको कितना फास्ट उसको कर पा रहे हो। नहीं, जितना सही कॉलम और रो ऑपरेशन लगाओगे उतने जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। क्लियर है सबको? यस सर। ये था अपना रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना? तो एंड करते हैं क्लास। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ। सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सर लेक्चर डाल दो ना सर यूट्यूब पे। पार्शियल डिफरेंशियल के लेक्चर डले हुए हैं सर। वो लेक्चर 11 चल नहीं रहा सर। सर क्या? 13 है और 14 है, लास्ट लेक्चर था, उसके बाद कहाँ डले सर? यस सर। नहीं, उसके बाद मैडम के लेक्चर डले हुए हैं।
सर आपके डाल देना। 13 मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा कोई जैसे रिकॉर्डिंग। सर आपने सर रिकॉर्ड लिंक शेयर रिकॉर्ड कर करवाई देना थी सर ना? ग्रुप में सर। क्या हुआ? रिकॉर्ड लिंक करवाई शेयर थी ना कर सर देना आपने? हाँ शेयर कर दूंगा, नहीं तो डाल दूंगा, उस पर डाल दूंगा। सर रिकॉर्ड भी तो करवाए थे आपने क्लास में। रिकॉर्डिंग कर रखी है क्या? हाँ सर करवाई थी सर Yes, आपने sir. लास्ट लेक्चर की। ठीक है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? अच्छा, वो असाइनमेंट में मैंने वो अपडेट कर दिया, उसमें 3-4 क्वेश्चन जो थे वो अलग थे, Yes, sir. आउट ऑफ सिलेबस थे, Yes, तो मैंने sir. वो चेंज कर दिया। सर वो ओके 10th सर। क्वेश्चन में क्या करना था सर, वो क्लासीफाई का बोल रहा था। हाँ तो क्लासीफाई वाले 2 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन तो पढ़ा दिया ना आपको। उसमें वो बताना आर टी कि सर माइनस उसमें एच मतलब ये बताना था। स्क्वायर माइनस आर। चलो कर लेना, वो तो हो ही जाएगा, वो लेक्चर डाल दूंगा तो उससे देख के कर लेना। Yes, sir. ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। 5 तारीख थैंक यू सर। 5 तारीख को मैंने डाल दिया। Thank you, sir. ठीक है। थैंक यू सर।